फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 17। कहानी का टाइटल है आपको मेरी लाश भी नसीब नहीं होगी। तो कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी शिकायत एंड रिक्वेस्ट भी। आपने मेरे पिछले एपिसोड को बहुत ही कम लाइक किया एंड कमेंट्स तो किया ही नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड ना बनाऊं? पता है, अगर आप कमेंट एंड लाइक्स नहीं करते ना, तो मुझे लगता है कि आपने मेरी कहानी को पसंद नहीं किया, या मेरे द्वारा जितने भी एपिसोड्स बन रहे हैं शायद आपको अच्छे नहीं लग रहे। तो फिर ये कहानी मुझे आगे कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं कहानी को इसी तरह कंटिन्यू रखूं और आपके लिए ऐसे ही और भी बेहतरीन एपिसोड्स बनाऊं, तो प्लीज़ कहानी को लाइक करिए और कमेंट्स करिए मुझे कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे कर दीजिए। बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। आई होप आप मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे। तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करती हूँ। रावी ने आर्य को देखते हुए कहा, आर्य चल, हमें भी अब घर चलना चाहिए। तो जा, मैं जाऊंगा। आर्य ने अपने भरे आवाज में कहा। रावी ने कुछ नहीं कहा और दर्द के साथ चली गई। आर्य भी वहां से चला गया। वो बस सड़कों पर बेसुध चला जा रहा था और वह चलते चलते एक सुनसान सी सड़क पर आ गया। आर्य जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ के थम से गिरा और जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों 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 मेरे साथ ही ऐसा हुआ? क्यों? जब से तुम्हें मैंने पहली बार देखा था, तुम्हें चाहा था जान, तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? तुम्हें नहीं पता तुम्हें कैसा लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दिल टूट रहा हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अब मेरी कभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर उस रुद्राक्ष के साथ तुम खुश हो, वही सही है। मैं तुम्हारी खुशियाँ तुमसे नहीं छीनूंगा। मैंने तुम्हारी रूह से प्यार किया है, तुम्हारे जिस्म से नहीं। दूसरी तरफ रिदम को रह रहकर आर्य का ख्याल आ रहा था। उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो रहा था कि क्यों उसने आर्य की बात नहीं मानी। रुद्राक्ष ने जब रिदम को किसी गहरी सोच में डूबे हुए देखा तो उसे घूरते हुए कहा, आर्य के बारे में सोच रही हो? रिदम ने अपनी सोच में डूबे हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ सुनकर रुद्राक्ष तो जैसे बौखला गया। रिदम ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली थी। रुद्राक्ष ने जोर से रिदम का जबड़ा पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके होठों पर अपने होंठ रख के, जिससे रिदम की तंद्रा टूट गई। वो एकटक रिदम रुद्राक्ष के सीने पर अपने हाथों से वार करने लगी। रुद्राक्ष छोड़िए! पर रुद्राक्ष रिदम को 15 मिनट के बाद उससे दूर होते हुए उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पास में और तुम्हारी बाहों में सिर्फ और सिर्फ मैं होना चाहिए और कोई नहीं। रिदम तो जैसे रुद्राक्ष के साथ रह रहकर पागल ही हो रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और अपना फ़ोन लेकर सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगी, क्योंकि अब वो 1 मिनट भी इस आदमी के साथ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। रुद्राक्ष की नज़र भी उसके फ़ोन पर गई थी। रिदम ने आज सुबह ही अपना एक पिक पोस्ट किया था, जिसमें उसने ऑफ शोल्डर नी लेंथ ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी हुई थी। रुद्राक्ष ने एक झटके से उसका फ़ोन छीन लिया और फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए कमेंट्स चेक करने लगा।
जैसे जैसे वह कमेंट्स पढ़ते जा रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल डार्क होता जा रहा था और कमरे का तापमान भी अब काफ़ी कम हो चुका था। उसे इस वक्त रिदम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर किससे पूछकर रिदम ने ये पिक्स सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं। बहुत सेक्सी जैसे कमेंट्स पढ़ के तो उसका दिमाग ही पूरी तरीके से घूम चुका था। रुद्राक्ष ने तुरंत वो पोस्ट डिलीट कर दिया और अपनी काली आंखों से रिदम को देखने लगा। रुद्राक्ष का चेहरा देख रिदम बिल्कुल सहम गई और अपनी सबसे ज्यादा डरावनी तो रुद्राक्ष की आंखें लग रही थी, जो उसे एकटक ही खोले जा रही थी। रुद्राक्ष ने बिना सोचे समझे रिदम का ब्रांडेड आईफोन टेबल पे रखे पानी से भरे जग में डाल दिया। रिदम ने मन ही मन में कहा, बेचारा ये फोन पी गया। रुद्राक्ष ने रिदम की गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसने दोनों के नाक एक दूसरे से टच होने लगी। रिदम रुद्राक्ष के इतने करीब होने से सिहर उठी। उसके करीब में गूज़बम्स आ रहे थे। रुद्राक्ष ने अपनी सर्द आवाज में कहा, किससे पूछकर तुमने अपनी फोटो सोशल मीडिया पोस्ट की है, बताओ। रिदम ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जैसे अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगा रही हो, जो रुद्राक्ष के करीब होने से फुर्र हो जाती है। रिदम ने अपनी आंखें खोली और हिम्मत जुटाकर कहा, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पोस्ट करूं। आप होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले? मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करे, बिकॉज माई लाइफ माई रूल्स। रुद्राक्ष की भौहें तन गई। ओह, तो तुम्हें ये भी याद दिलाना होगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? कोई बात नहीं, अभी तुम्हें याद आ जाएगा, लेकिन एक बात अपने छोटे से दिमाग में फिट कर लो, तुम्हारी लाइफ अब मुझसे जुड़ चुकी है और अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं रही, मेरी है, और तुम्हारी लाइफ के हर फैसले लेने का हक भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। रिदम ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसी हरकत रही ना तो मैं तो क्या कोई भी लड़की आपके पास नहीं रहेगी। पिछली बार तो मैं मिल गई थी, लेकिन इस बार मैं आपको छोड़कर ऐसी जगह जाऊंगी ना कि मर जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी लाश भी नसीब नहीं होगी। बस इतना सुनना ही देरी थी कि रुद्राक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह अपने कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने रिदम को बेड पे जोर से धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। आखिर रिदम कैसे बोल सकती थी कि वह उसे छोड़कर जाएगी? अब वो उसकी जिंदगी बन चुकी है। रिदम के बिना एक भी पल रहना रुद्राक्ष के लिए सांस ना लेने के बराबर था। रुद्राक्ष ने दिल में रिदम की बात सुनकर एक जकड़न सी महसूस हुई। रिदम लगातार रुद्राक्ष को धक्का देने लगी, पर रुद्राक्ष टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उसका गुस्सा और भी बढ़ता गया। उसने जबरदस्ती अपने होंठ रिदम के गुलाबी और नर्म होठों पर रख दिए। रुद्राक्ष रिदम को पागलों की तरह किस करने लगा। उसके कानों में अभी भी रिदम के कहे शब्द गूंज रहे थे, इस बार मैं आपको ऐसी जगह छोड़ के जाऊंगी ना कि मर भी जाऊं, लेकिन आपको मेरी लाश भी नसीब नहीं होगी। लगभग आधे घंटे के बाद रुद्राक्ष ने रिदम को छोड़ा। रिदम तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। वो लगातार लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आप ये क्या कर रहे थे? आपको जरा भी दिमाग नहीं है क्या? आपका बस चले तो आप मुझे किस कर करके ही मार डालेंगे। मैं आपको आज लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, दूर रहिए मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिदम ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा और उसकी सांसें भी फूलती जा रही थी। उसके होंठों से खून निकल रहा था। उसने बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। रुद्राक्ष रिदम को घूर कर देखने लगा। रिदम भी उसे घूर के देखे जा रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी सर्द आवाज में कहा, तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे पास रहना है, बेहद पास।
रुद्राक्ष ने रिदम के गले में अपने होंठ फिराते हुए कहा। रिदम ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें बहुत तेज हो चुकी थी। उसने अपनी बेडशीट को कस के पकड़ लिया। रुद्राक्ष की नज़र जब उसके हाथों पर गई तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष अपने हाथों से रिदम के गले से नीचे जाने लगा। रुद्राक्ष के हाथ उसके गले से उसके कंधे तक और कंधे से उसके हाथों में फिसलने लगे। रुद्राक्ष ने रिदम की मुट्ठियों को कसकर पकड़ लिया और उसके हाथों से बेडशीट को छुड़ाकर अपनी उंगलियों में उसकी उंगलियों को इंटरवाइन कर लिया। रिदम ने एक झटके से अपनी आंखें खोल ली। उसने ठीक सामने रुद्राक्ष का हैंडसम फेस था। एक पल के लिए रिदम तो रुद्राक्ष के चेहरे में ही खो गई। रुद्राक्ष का कोरा रंग, उसकी लाइट ग्रे आईज, उसकी तीखी नाक, उसके गुलाबी पतले होंठ और उसकी हल्की हल्की बियर्ड, सच में रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। रुद्राक्ष ने रिदम को जब कहीं खोया हुआ देखा तो उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई। रुद्राक्ष ने रिदम के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? रुद्राक्ष की आवाज सुनकर जैसे ही रिदम की तंद्रा टूटी, उसने अपना मुंह फेरते हुए धीरे से कहा, आप जैसे सीधे इंसान से प्यार करने से अच्छा मैं उस एमएलए के बेटे मुन्ना से प्यार कर लूं। वो आपसे लाख गुना अच्छा है। वो आपके जैसा जिद्दी, घमंडी, पागल, साइको और सकी तो नहीं है। रिदम ने बस ये बात बहुत धीरे बोली थी, पर रुद्राक्ष ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखें आग की लपट में धधकने लगी। आखिर कोई इंसान ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसका प्यार कहे कि वो किसी और से प्यार करता है। रिदम की नजर जब रुद्राक्ष की आंखों पर गई तो वो उसे देखकर डर से कांपने लगी। रिदम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। रुद्राक्ष ने कसकर रिदम की गर्दन को पकड़ लिया और जिससे फिर रिदम को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। तभी अचानक रुद्राक्ष का फोन बज पड़ा। रुद्राक्ष ने उस फोन को गुस्से में घूरा जैसे वो कोई उसका 100 साल पुराना दुश्मन हो। रुद्राक्ष ने कॉलर आईडी देखा तो उसमें उसकी माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। रुद्राक्ष ने झटके से रिदम की गर्दन को छोड़ दिया और अपना फोन रिसीव कर लिया। वहीं रिदम जल्दी से उठकर वॉशरूम में भाग गए और जोर जोर से खांसने लगे। उसकी आंखें सांस न लेने की वजह से सुर्ख लाल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा जी से बात कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रुद्राक्ष ने वॉशरूम का डोर खोलने की कोशिश की पर डोर लॉक था। रुद्राक्ष वहीं डोर पर नॉक करने लगा। रिदम ओपन द डोर। तभी रिदम ने उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया तो रिदम ने अपने फोन में कुछ किया जिससे वॉशरूम का डोर अनलॉक हो गया। रुद्राक्ष ने घर की सेटिंग उसके फोन से की थी जिससे वो सब कुछ कंफर्टेबली हैंडल कर सकता था। रुद्राक्ष ने जैसे ही डोर खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, डोर अपने आप ही खुल गया और रिदम अपने हाथों में टॉवल लिए बाहर निकली। वो अपने बालों को पोंछती हुई इस वक्त अपना सिर्फ एक बाथरूम पहनकर बाहर आई थी। इस वक्त तो वो किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसकी बॉडी की फ्रेग्रेंस रुद्राक्ष को और भी ज्यादा मदहोश कर रही थी। रुद्राक्ष रिदम की तरफ बढ़ने लगा। रिदम ने जब उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने झटके से रुद्राक्ष के हाथ से उसका फोन लिया और दीवार पर दे मारा। रुद्राक्ष अचानक रिदम के इस एक्शन से शॉक्ड हो गया। वो कभी अपने फोन को देखता तो कभी रिदम को। रिदम ने रुद्राक्ष के टूटे हुए फोन को देखा और सरकास्टिकली वे में कहा, क्या हुआ? फोन को ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपके पास तो पैसे का पेड़ है ना, तो कुछ पैसे तोड़कर नया फोन ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड? आई होप पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। जितना से जितना हो सके मेरी कहानी को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और कहानी के अगले पार्ट का थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलती हूँ आपसे कहानी के अगले एपिसोड में सिर्फ
टिनी एफएम चांद के साथ।